Good morning, students. Today we will study our second chapter of books Honeysuckle. The second chapter name is How the Dog Found Himself a New Master. Now let's start. Dogs were once their own masters and lived the way wolves do, in freedom. एक बारी क्या होता है, जो डॉग्स होते हैं वो खुद के मालिक होते हैं, जैसे कि जो वुल्स होते हैं, भेड़िए होते हैं, जैसे कि वो खूब आज़ादी से जंगलों में घूमते हैं, शिकार करते हैं, खाते हैं, वैसे ही डॉग जो थे वो भी खुद के मालिक हुआ करते थे. Until a dog was born who was ill pleased with this way of life. एक बारी क्या होता है, एक डॉग जब बॉर्न होता है, पैदा होता है, तो वो इस लाइफ से वो बिल्कुल परेशान हो जाता है, जीते जीते कि मतलब कुछ शिकार करो फिर खुद खाओ उसको, वो इन सब चीज़ों इस लाइफ से बिल्कुल परेशान हो जाता है. ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वंडरिंग अबाउट हिमसेल्फ. वो बहुत ज़्यादा थक जाता है इन सब चीज़ों से, इन सब चीज़ों को करते करते. तो ही वॉज वेरी टायर्ड ऑफ डूइंग ऑफ दिस, looking for food and being frightened of those who were stronger than he. फिर वो क्या करता है, इन सब चीज़ों से जब वो थक जाता है, डेली फूड सर्च करना और उसके बाद फिर लोगों से लड़ाई करना, झगड़ा करना. फ्राइटेंड मतलब खूब झगड़ालू होना. तो इन सब सारी चीज़ों से वो थक जाता है. तो फिर वो एक बार क्या सोचता है कि मैं अब एक ऐसा मालिक ढूंढूंगा जो कि इस धरती पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो, उससे ज़्यादा वो स्ट्रॉन्गर हो. He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master. फिर क्या होता है, वो डिसाइड करता है कि मैं अब किसी का सर्वेंट बन जाऊंगा, लेकिन मैं सर्वेंट ऐसे इंसान या ऐसे जानवर का बनूंगा जो कि इस धरती पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा और सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा. मैं उसी जानवर का या उसी इंसान का सर्वेंट बनूंगा. He walked and he met a kinsman of his, a big wolf who was as stronger as he was fierce. फिर वो क्या करता है, चलते रहता है. तो फिर वो किससे मिलता है, किन्समैन मतलब देयर इज रिटन हियर, इट इज़ रिटन ओल्ड फैशन वर्ड और रिलेटिव वायलेंट. मतलब एक जो खूंखार भेड़िया होता है वो उससे आगे चलते रहता है. तो वो खूब एक खूंखार भेड़िया से मिलता है. वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वुल्फ आस्क्ड. और जो वुल्फ होता है वो डॉग से पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो. आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विथ, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ. और जो डॉग होता है वो रिप्लाई करता है कि मैं ऐसी खोज में जा रहा हूँ जिसका कि मैं सर्वेंट बन सकूँ और उसको मैं सर्विस दे सकूँ, क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे. डॉग जो होता है वुल्फ से पूछता है. आई डोंट सी वाई नॉट, द वुल्फ सेड. वुल्फ बोलता हाँ क्यों नहीं. एंड दिस अग्रीड अपॉन, द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर. और जैसे ही वुल्फ हाँ बोल देता है, वो दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे से अग्री हो जाते हैं. उसके बाद दोनों एक साथ जाने लगते हैं. दे वॉक्ड एंड ऑल ऑफ अ सडन द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. और फिर क्या होता है, वो चलते रहते हैं. तो जो वुल्फ होता है वो अपनी नाक को थोड़ा सा ऊपर करता है और ज़ोर ज़ोर से वो सूंघने लगता है. और सूंघते ही वो क्या करता है, बुशेज मीन जो झाड़ियाँ होती हैं वो उसमें जा कर के छुप जाता है. तब जो डॉग होता है वो सरप्राइज होता है. द डॉग वॉज मच सरप्राइज. जो डॉग होता है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है कि अरे वुल्फ को ये क्या हुआ, ये वुल्फ क्या कर रहा है. What comes over you master. जो डॉग होता है वो वुल्फ से पूछता है क्या हुआ मास्टर. He asked what has
frightened you so? और जो डॉग होता है वो उससे पूछता है वुल्फ से कि अरे क्या हो गया मास्टर, आप इतना परेशान क्यों हो गए? Can't you see there's a bear out there and he might eat up both of us, you and me? फिर जो वुल्फ होता है वो डॉग से बोलता है क्या तुम देख नहीं सकते हो, वहाँ पर देखो एक भालू है जो कि हम दोनों को मार के खा सकता है। Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him. जैसे कि डॉग ये देखता है कि जो वुल्फ होता है वो बियर से डरता है, वो डिसाइड कर लेता है क्या कि अब मुझे वुल्फ का सर्वेंट नहीं रहना है। अब क्योंकि वुल्फ से ज़्यादा ताकतवर तो बेयर है, इसलिए वुल्फ उससे डर रहा है बेयर से, तो इसलिए अब मैं जो बेयर है मैं उसका सर्वेंट बनूंगा। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ एंड आस्क्ड द बेयर टू बी हिज मास्टर। वो क्या करता है, वुल्फ को छोड़ देता है भेड़िए को, और फिर वो बेयर के पास चले जाता है उसका सर्वेंट बनने। द बेयर अग्री टू दिस readily and said, "Let us go and find a herd of cows." जो बेयर रहता है वो डॉग को अपना सर्वेंट बनाने के लिए रेडी हो जाता है और फिर उससे बोलता है डॉग से, "Let us go, चलो अब हम लोग यहाँ से चलते हैं टू एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउज। हर्ड मीन्स होता है झुंड, जो गाय का झुंड होता है, चलो हम लोग उसको ढूंढते हैं। आई विल किल अ काउ एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल। फिर वो बोलता है चलो हम लोग एक गाय का झुंड ढूंढते हैं, फिर हम उसे एक काऊ मारेंगे और उसके बाद फिर हम लोग उसको खा के अपना पेट भरेंगे। दे वॉक्ड एंड सून सॉ अ हर्ड ऑफ काऊ but just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise. क्या होता है, वो लोग चलते रहते हैं, चलते चलते वो जो काऊ का झुंड होता है वो देखते हैं क्या, वो इधर उधर वो बेयर जो होता है वो चलते रहता है, रुक जाता है। जैसे ही रुकता है फिर वो क्या देखता है कि जो गाय होती हैं वो बहुत अजीब सी आवाज़ें निकाल रही होती हैं और वो सब इधर उधर भाग रही होती है। द काऊ वर मूविंग लाउडली एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शन। जो गाय होती है, गायों का जो झुंड होता है वो क्या करता है, वो पैनिक मतलब घबरा करके खूब लाउडली वॉइस निकाल करके वो सब इधर उधर डायरेक्शन में सब तरफ भाग रही होती हैं। The bear looked out from behind a tree and then he too ran hesitantly deeper into the forest. और जो बेयर होता है वो क्या करता है, वो भी डर के मारे पेड़ के पीछे छुप जाता है। पेड़ के पीछे से फिर वो क्या देखता है, जो फॉरेस्ट होता है वो उसके डीप में जा कर के छुप जाता है। पेड़ के पीछे से वो जा कर के क्या देखता है, नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हियर सेड ही टू द डॉग। वो बोलता है कि ओ अब मुझे समझ में आया, इट इज़ द लॉयन हु रूल्स इन द फॉरेस्ट। और फिर वो बोलता है, डॉग जब सरप्राइज हो जाता है कि अरे बेयर को क्या हो गया, वो इस तरह से पेड़ के पीछे क्यों आकर के छुप गया, तो फिर जब वो बेयर पेड़ के पीछे छुपा रहता है तो डॉग से बताता है कि इट इज़ द लॉयन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स। जो डॉग होता है, बेयर उसको बताता है कि ये वो लॉयन है जो कि पूरे फॉरेस्ट पे राज्य करता है, पूरा यहाँ पर उसी की सारे लोग बात मानते हैं, वही सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है पूरे जंगल में। द लॉयन, हु इज़ ही? डोंट यू नो ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ। फिर डॉग क्या होता है, एकदम शॉक्ड हो जाता है, लॉयन ये कौन है? फिर बेयर उसको बोलता है तुम्हें नहीं पता, ये सबसे ज़्यादा ताकतवर बीस्ट ऑन द अर्थ, सबसे ज़्यादा ताकतवर जानवर है जो कि पूरे अर्थ पे, पूरे धरती पर रहता है। वेल देन आई से गुड बाय टू यू बेयर। फिर डॉग जो होता है वो समझ जाता है कि ओ बेयर से भी ज़्यादा ताकतवर लॉयन है, तो फिर वो क्या करता है, बेयर को भी गुड बाय कर देता है। फिर वो लॉयन के पास जाता है। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन द अर्थ।
फिर वो बेयर से बोलता है कि मैं तो ऐसा एक मास्टर चाहता हूँ जो कि पूरे धरती पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लॉयन टू बी हिज मास्टर। जब डॉग बेयर को छोड़ देता है तो लॉयन से पूछता है, क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे? द लॉयन अग्रीड टू इट एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। और फिर जो लॉयन रहता है वो अग्रीड हो जाता है और जो डॉग है उसके साथ रहने लगता है और उसको अपना जो भी उसकी जो देख रेख है, उसका सर्वेंट का जो भी काम होता है वो उसके साथ रह करके लॉन्ग टाइम को बहुत सारे दिन तक करने लगता है। इट वॉज अ गुड लाइफ, वो बहुत अच्छे दिन बीत रहे थे उनके। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लॉयन। फिर उनके पास डॉग के पास कोई कंप्लेन करने की कोई चीज़ नहीं होती है, क्योंकि जो लॉयन होता है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, तो डॉग को कोई परेशान भी नहीं करता है और वो लोग की लाइफ बहुत अच्छे से कट रही होती है, बिकॉज लॉयन इज़ द स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट एंड नो वन dared touch the dog or offered him in any way offend him in any way। फिर जो डॉग होता है वो आराम से रह रहा होता है, कोई उसकी किसी की मजाल भी नहीं होती। डैड मीन्स किसी की मजाल भी नहीं होती कि वो उसको टच कर दे, क्योंकि वो लॉयन का सर्वेंट है और लॉयन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है फॉरेस्ट में। बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाई साइड अलॉन्ग अ पाथ दैट रैन अमेड बेयर क्लिफ व्हेन ऑल ऑफ अ सडन द लॉयन स्टॉप। फिर क्या होता है, एक दिन दोनों जो है वॉक कर रहे होते हैं पहाड़ी जैसी जो होती है, ऊंचाई जैसी वाली जगह पे, क्लिफ मतलब ऊंचाई वाली जगह पे, हिल जैसा जो होता है वहाँ पर वो लोग चल रहे होते हैं। फिर जो ऑल ऑफ अ सडन एकदम से क्या होता है, जो लॉयन होता है वो रुक जाता है। ही गेव अ ग्रेट रॉर एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली with his paw with such force that a hole formed there। फिर क्या होता है, जैसे ही लॉयन स्टॉप होता है फिर वो खूब ज़ोर से चिल्लाता है, अपनी आवाज़ जो निकालता है रॉर करके खूब ज़ोर से चिल्लाता है और गुस्से से अपना जो पंजा होता है उसको ज़मीन में गाड़ता है, जिससे कि वहाँ पर पूरा एक होल हो जाता है। Then he began to back away very quietly। फिर वो वहाँ से चुपचाप वापस आ जाता है। What is it, master? Is anything wrong? asked the dog surprised। फिर जो डॉग होता है वो लॉयन से पूछता है, क्या हुआ मास्टर, सब कुछ ठीक तो है, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? और डॉग जो रहता है वो बहुत सरप्राइज हो जाता है। I smell a man coming this way, the lion said। We did better run from it or we will be in trouble। तो वो बोलता है लॉयन कि मैंने एक इंसान के आने की खुशबू, जो इंसान की जो स्मेल होती है वो मैंने सूंघी है, जिससे मुझे लग रहा है कि कोई इंसान इधर उधर है और इससे पहले कि वो आए हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, नहीं तो हम परेशानी में फंस जाएंगे। फिर डॉग क्या बोलता है, ओह वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू। फिर जो डॉग होता है फिर उसको पता चल जाता है कि ओ लॉयन से भी ज़्यादा शक्तिशाली कोई है, उससे भी ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्गर है, तो फिर वो लॉयन को भी गुड बाय कर देता है। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ। फिर वो लॉयन से भी वही बात बोलता है कि मुझे ऐसा कोई मास्टर चाहिए जो कि अर्थ पे सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो, मैं वो ऐसा मास्टर चाहता हूँ। And of the dog went to join the man and he stayed with him and served him faithfully। और फिर जब वो लॉयन को छोड़ देता है तो फिर उसके बाद वो क्या डिसाइड करता है कि वो अब उस इंसान के साथ ही रहेगा और आज तक अब वो जो डॉग्स हैं वो इंसानों के साथ ही रह रहे हैं और उनके साथ बहुत प्यार से, बहुत विश्वास से और बहुत उनके साथ अच्छे तरीके से रहते हैं। दिस हैपेंड लॉन्ग अगो बट टू दिस डे द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नो अदर मास्टर। फिर उसके बाद जब डॉग ने मास्टर अपना चुना मैन को, तो उसके बाद फिर वो लॉन्ग टाइम से
खूब ज़्यादा दिन से फिर वो उनके साथ बहुत समय से फिर वो उनके साथ रहने लगे। और जो डॉग्स हैं वो मैंस के सबसे ज़्यादा वफ़ादार, जो कि जिसको सर्वेंट बोल सकते हैं, नौकर बोल सकते हैं या फिर पेट बोल सकते हैं, वो उनके साथ रहते हैं। और वो सबसे ज़्यादा उनके लॉयल जो पेट होते हैं या फिर एनिमल होते हैं, वो वफ़ादार जो डॉग होते हैं वो साबित हुए अभी तक। और तब से लेकर के अब तक जो डॉग्स हैं फिर वो मेंस के साथ ही रहते हैं। थैंक यू।